पुराने शहर के किनारे एक पुरअसरार पुरानी हवेली थी जिसे लोग ला खामोश कहते थे। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि यहाँ रात के सन्नाटे में अजीब सी आवाजें आती हैं। इस हवेली के पास ही एक छोटे से घर में अलीना रहती थी। अलीना एक बेहद खूबसूरत, सादा मिजाज और समझदार लड़की थी जिसे पुरानी कहानियों और किताबों से गहरा लगाव था। एक शाम जब अंधेरा गहरा होने लगा, अलीना अपनी दादी की पुरानी अलमारी से एक अजीब सा नक्शा और एक सुनहरी जल्द वाली किताब निकाल रही थी। अचानक हवेली की तरफ से एक सनसनाहट आई और एक हल्की सी रोशनी इसके कमरे की खिड़की से अंदर आई। इस रोशनी में से एक परछाई उभरी जो धीरे धीरे एक जवान और निहायत पर असर शख्सियत में बदल गई। वो ज़रवन था, एक जिन जो इसी पुरानी हवेली की गहराइयों और सदियों पुराने राजों का निगहबान था। इसकी आंखें ऐसी परकशिश थीं जैसे रात का आसमान सितारों से भरा हो और चेहरे पर एक अजीब सा रूहानी नूर था। अलीना डरने के बजाय अजीब से ताज्जुब में उसे देखती रह गई। ज़रवन ने आगे बढ़कर कहा, डरो मत अलीना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। सदियों से मैं इस हवेली का पहरा दे रहा हूं, लेकिन आज तक किसी इंसान की आंखों में ऐसी सच्चाई और कशिश नहीं देखी जो तुम्हारी आंखों में है। वक्त गुजरता गया और ज़रवन का अलीना के पास आना एक मामूल बन गया। वो रात के सन्नाटे में बैठकर बातें करते। ज़रवन से अपनी दुनिया जहां रंग बिरंगे आसमान और रोशनी के समंदर थे के किस्से सुनाता और अलीना उसे अपनी दुनिया की सादगी और जज्बात से आशना करती। धीरे धीरे ये गुफ्तगू गहरे इश्क में बदल गई। ज़रवन की मोहब्बत ऐसी थी जो वक्त और दुनिया की हर सरहद से पाक थी। लेकिन कायनात का एक कानून था, इंसान और जिन की दुनिया अलग थी। जब इस इश्क की खबर जिन्नात की दुनिया के सरदार तक पहुंची तो एक बड़ा इम्तिहान सामने आया। ज़रवन को हुक्म मिला कि या तो वो अपना जहां छोड़ दे या फिर अलीना से हमेशा के लिए जुदा हो जाए। ज़रवन और अलीना ने फैसला किया कि वो तकदीर के इस फैसले के खिलाफ खड़े होंगे। अलीना ने बना दिले ज़रवन का हाथ पकड़ा और कहा, जहां सच्ची मोहब्बत हो वहां दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। उनकी इस मुकम्मल और बेखौफ मोहब्बत के आगे जिन्नात की दुनिया के कानून भी झुक गए। सरदार ने उनके इश्क की सच्चाई को देखते हुए उन्हें एक नए सफ़र की इजाज़त दे दी, जहां वो दोनों एक अलग दुनिया में हमेशा के लिए एक हो गए।